26 दिनों में सरकार की तरफ से क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं थी आके पूछता कि भाई मांगे क्या है? उन्होंने इतना इसे नजरअंदाज क्यों कर दिया है? वो क्यों पूछेंगे? वो तो राजा हैं इस देश के, तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, भगवान मानते हैं खुद को, कई लोग तो उन्हें भगवान भी मानते हैं उनकी पार्टी में। तो क्यों आएंगे बात करें? हम तो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं हम लोग, इतने सालों से जी रहे हैं, आगे भी जीते रहेंगे, वो यही चाहते हैं। सरकार के लोग, अच्छा एक तो नहीं आए, दूसरे जले पे नमक, ये तो आतंकवादी पार्टियों हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, तो ऐसे हैं वैसे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। कि असली टेररिस्ट कौन है? असली टेररिस्ट कौन है जो यहाँ पर आकर मार पिटाई करते हैं, गुंडा करते हैं? दीप्ति को जयपुर में किसने मारा? एबीवीपी के गुंडों ने। यहाँ पर आकर नीशू के फादर का सर किसने फोड़ा? भाजपा के गुंडों ने। गंदगी यहाँ पे कौन मचा रहा है? भाजपा के गुंडे मचा रहे हैं। यहाँ पे अगर इनकी औकात है भाजपा वालों की, आओ आकर 5 मिनट एजुकेशन के मुद्दे पर हमसे डिबेट करके दिखाओ। तो ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं, सरकार को दबना पड़ेगा। दमना तो पड़ेगा। तो थकते नहीं आप तो? क्या बीजेपी कहती है कि आतंकवादी हैं तो ऐसे हैं वैसे हैं, बी टीम है, टेररिज्म के, उनको क्या कहेंगे? उनका काम है सर कहना, हमारा काम है सवाल उनका पूछना। हमेशा तक कहना आया है कि अगर कोई देश के हित में बात करे तो उनका हमेशा सही रहा है कि टेररिस्ट बताना, हिंदू मुस्लिम करना, धर्म में बांटना, तो उनका तो हमेशा का यूथ जाग चुका है, बिल्कुल जाग चुका है, गुमराह नहीं कर पाएंगे। लड़ाई विशेष सीजीपी की है या देश के यूथ की? तो सीजेपी तो एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म देश के युवाओं का। ये मजाक से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक अंदर का दर्द है, इसमें इस देश के युवाओं को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया गया है, वो दर्द इस प्लेटफॉर्म पे आके कंसोलिडेट हुआ है। तो ये लड़ाई हमेशा से युवाओं की थी, है और रही। दोस्तों कहते हैं जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दिल्ली का दिल कहे जाने वाला जंतर मंतर संघर्ष की जमीन, 26 दिन से यहां युवा हुंकार भर रहा है। देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, लद्दाख आंदोलन का प्रमुख चेहरा, रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर, देश रत्न, पर्यावरणविद, शिक्षाविद सोनम वांगचुक 18 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन कोई खैर खबर नहीं ले रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की आवाज को लगातार उठा रही है, देश का सबसे संवेदनशील मुद्दा, लेकिन विडंबना यह है कि बावजूद इसके देश की सरकार पर 26 दिनों में क्या असर पड़ा। और नतीजा यह कि एक बार फिर अभिजीत दीपके ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि सोनम वांगचुक के साथ साथ अब हम भी अनशन करेंगे। हमारे साथ स्पोक पर्सन सीजीपी के आशुतोष जी लगातार एक्टिव हैं। अभिजीत दीपके जी से बहुत कोशिश हुई बात करने की, लेकिन खैर तबीयत अभी उनकी थोड़ी खराब हो गई, लेकिन संघर्ष जारी है। हम लोगों का भी आशुतोष भाई से थोड़ी जानकारी लेते हैं, फर्क कहां पड़ा? संघर्ष लगातार जारी है, 26 दिन प्रोटेस्ट को हो गए। अब 20 जून को लेकर क्या कुछ आप लोगों की विशेष तैयारी, क्या असर पड़ेगा? ये असर तो ऑलरेडी पड़ रहा है। असर तो आप देखिए, 26 दिन बाद भी कोई युवाओं का आंदोलन अगर हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर मौजूद है, इतने रात के 11:30 बजे अगर अभी भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं असर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इस देश का युवा एक उम्मीद के तौर पर इस आंदोलन को देख रहा है, एक आखिरी उम्मीद के तौर पर इस आंदोलन को देख रहा है कि शायद ये आखिरी मौका है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का। फ़र्क बहुत पड़ रहा है, सरकारों पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सरकार पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यही फ़र्क पड़वाने के लिए हम लोग 20 जुलाई को जंतर मंतर से शांतिपूर्वक मार्च करके संसद जाएंगे। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो थोड़ा सुनाने के लिए और थोड़ा करीब जाएंगे, क्या पता वहां जाकर सुन ले, और इसीलिए 20 जुलाई को वो मार्च होगा। तो 26 दिनों में सरकार की तरफ से क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं थी आके पूछता कि भाई मांगे क्या हैं? उन्होंने इतना इसे नजरअंदाज क्यों कर दिया है? वो क्यों पूछेंगे? वो तो राजा हैं इस देश के, तो नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान मानते हैं खुद को, कई लोग तो उन्हें भगवान भी मानते हैं उनकी पार्टी में। तो क्यों आएंगे बात करने? हम तो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं हम लोग, इतने सालों से जी रहे हैं, आगे भी जीते रहेंगे, वो यही चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भूख हड़ताल पे ऐसे ही पड़े रहें, एक दिन किसी की डेथ भी हो जाए तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको 12 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग 5 साल में एक बार सिर्फ वोट मांगने के लिए झुकते हैं, उसके बाद ये देश की प्रजा को भिखारियों की तरह ट्रीट करते हैं कि कोई आए इनसे भीख मांगे तो ये भीख के रूप में निवाला देंगे रोटी का, वरना इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस देश के युवा को बहुत मतलब है, हमको बहुत मतलब है। हमारे लिए एक एक जान कीमती है। हमारे लिए वो 21 बच्चे जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड की, उनकी जान बहुत कीमती थी।
सोनम वांगचुक जी और तमाम छात्र जो हमारे भूख हड़ताल पे हैं, उनकी जान बहुत कीमती है और इसीलिए ये आंदोलन बहुत ज़रूरी है और बहुत ऐतिहासिक अच्छा चलिए, सत्ता के लोग उन्होंने नजरअंदाज किया, उनकी अपनी वजह हैं। अपोजिशन की भागीदारी अभी तो महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, कल अरविंद केजरीवाल आज आने वाले हैं, कल आने वाले हैं, आतिशी आई, सपा के 2 सांसद प्रिया सरोज आए, एक और सांसद पहुंचे थे सपा के। अपोजिशन की भी ताकत आप लोगों के साथ नहीं मिल रही है। वजह चाहे सॉफ्ट अपोजिशन, आपको सॉफ्ट अपोजिशन आप खुद तैयार हो रहे हैं। अपोजिशन से कौन बचा है आना, आप बताइए। कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस के एमपी आज सुबह आके गए हैं, अमरावती से एमपी यहाँ पर आकर गए हैं, आज बडोले जी आकर गए हैं। सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रहा, अकाउंटेबिलिटी सरकार से है। सवाल आप ये पूछिए कि सरकार यहाँ पर आकर क्यों हम लोगों से बात नहीं करना चाह रही है, क्यों हम 26 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने लोग भूखे प्यासे हैं, गर्मी में, उमस में, बारिश में यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार क्यों नहीं आ रही है? आप ये सवाल पूछिए। तो आशुतोष भाई, एक तो नहीं आ रही है सरकार। सवाल राहुल गांधी से नहीं होना चाहिए, यही गड़बड़ है। 12 साल से सरकार में कौन है, भाजपा या कांग्रेस है? तो सवाल हम किससे करेंगे, भाजपा से करेंगे, कांग्रेस से करेंगे? राहुल गांधी आए नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? शिक्षा मंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? सरकार के लोग नहीं आए आशुतोष भाई, धर्मेंद्र प्रधान या फिर कोई नहीं आया बीजेपी का। 26 दिन हो गए। इत्तेफाक रखते हैं हम कि राहुल गांधी का आना और उस पर सवाल भी नहीं, लेकिन सरकार के लोग, अच्छा एक तो नहीं आए, दूसरे जले पे नमक, ये तो आतंकवादी पार्ट 2 हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, तो ऐसे हैं वैसे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, वर्गला रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। नहीं, असली टेररिस्ट कौन है? असली टेररिस्ट कौन है? जो यहाँ पर आकर मार पिटाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। दीपके को जयपुर में किसने मारा? एबीवीपी के गुंडों ने। यहाँ पर आकर निशु के फादर का सर किसने फोड़ा? भाजपा के गुंडों ने। गंदगी यहाँ पे कौन मचा रहा है? भाजपा के गुंडे मचा रहे हैं। यहाँ पे अगर इनकी औकात है भाजपा वालों की, आओ आकर 5 मिनट एजुकेशन के मुद्दे पर हमसे डिबेट करके दिखा दें। वहाँ इनकी सब भीगी बिल्ली बन के भागेंगे। वो इनको आता नहीं है। इनको क्या आता है? मार पिटाई करना, गुंडागर्दी करना। ये लोग 12 साल से इस देश में यही कर रहे हैं। 5 मिनट अगर शिक्षा मंत्री में इतना दम है, 5 मिनट यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, 5 मिनट इनसे किसी से शिक्षा के मुद्दे पर बात करके दिखा, नहीं होगी उससे क्या बात हो सकती है? कैसे इनको पाकिस्तानी बोलना है, कैसे इनको दहशतगर्द बोलना है, कैसे इनको एंटी नेशनल बोलना है। इन लोगों को यही आता है, इन लोगों को इसके अलावा कुछ आता नहीं है। इनका जीवन, इनका करियर सिर्फ और सिर्फ इस तरह की गुंडागर्दी और मार पिटाई से बना है। इसलिए इनसे शिक्षा विभाग ना कभी संभलना था, ना कभी आगे जाके संभलेगा। लेकिन हम अब जाग गए हैं, हम इनकी रातों की नींद उड़ाकर रखेंगे जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देते। इसके आने वाले व्यक्ति की भी नींद उड़ाकर रखेंगे। अगर वो भी अपना काम ठीक से नहीं करेगा, उसका भी इस्तीफा लेंगे। तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक शिक्षा व्यवस्था इस देश की सुधर नहीं जाती। एक्सपेक्टेशन क्या है आप लोगों की सरकार से? अगर सरकार बात करना चाहती है तो मुख्य मांगे। सरकार से नहीं है, सरकार से एक्सपेक्टेशन खत्म हो चुकी है। कोई भी संवेदनशील सरकार 18 दिन तक सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देती। एक्सपेक्टेशन सिर्फ अब इस देश की जनता से है कि 20 जुलाई को इतने लाखों की संख्या में आप दिल्ली पहुंचो, ऐसा जन सैलाब बनाओ कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाए। 20 जुलाई को लेकर विशेष तैयारी आप लोगों की? सर बस यहाँ से निकलेंगे, लेफ्ट लेंगे, फिर सीधा चलेंगे, संसद आ जाएगा, बस इतनी तैयारी है। लाखों की संख्या में लोग हमारे पीछे चलेंगे, हाथ में संविधान की किताब होगी, दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा होगा। सरकार हमारे पास आकर हमसे बात नहीं करना चाहती तो हम जाकर बात करेंगे, बस इतना ही प्लानिंग है हमारा। अपोजिशन के बड़े चेहरे साथ साथ होंगे, देखते हैं। काफी लोगों ने बोला है कि वो लोग मौजूद रहेंगे। सबका स्वागत है, सभी लोग आए। आप सांसद होने से पहले इस देश के नागरिक हैं, तो इस देश के नागरिक के तौर पर आए और हमारी बात आप पहुंचाएं। लड़ाई विशेष सीजेपी की है या देश के यूथ की है? सर सीजेपी तो एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म देश के युवाओं का है। ये मजाक से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक अंदर का दर्द है, इसमें इस देश के युवाओं को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया गया है, वो दर्द इस प्लेटफॉर्म पे आके कंसोलिडेट हुआ है। तो ये लड़ाई हमेशा से युवाओं की थी, है और रहेगी। सॉफ्ट ऑपोजिशन तो नहीं बन रहे आप लोग? सर वो जो टर्म्स आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ऑपोजिशन, बी विंग, सी विंग, पॉलिटिकल पार्टी, फंडिंग के ऊपर भी वैसे सवाल जो सवाल करने कर लीजिए। सर ये तिरपाल देखिए, वहां से फटा हुआ है, वहां से फटा हुआ है, वहां से फटा हुआ है। आप उनसे सवाल पूछे कि 50-50 करोड़ रुपए देके जो सांसद खरीद रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? हर जिले में जो 1-1 करोड़ रुपए के इनके कार्यालय बन रहे हैं उनका पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो अडानी अंबानी को ये लोग पोर्ट, रेल, इलेक्ट्रिसिटी सब बेच कर जो इतना पैसा कमा रहे हैं उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पेपर माफिया जो हर पेपर लीक करके 10-10 लाख रुपए देता है, वो पैसा ऊपर तक जाता है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? उनसे सवाल कीजिए। ये तिरपाल के लिए आप सवाल कर रहे हैं,
जो लोग 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए इस देश के डकार गए, इस देश का किसान सड़कों पर मर रहा है, इस देश का युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, आप उनके लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं, आप उनके एक छोटी सी टेबल के लिए आप सवाल कर रहे हैं, उनसे पूछिए कहाँ से हजार करोड़ रुपए की फंडिंग आ रही है। प्रोफेसर, आखिरी सवाल, प्रोफेसर जीटी अग्रवाल को लोग याद कर रहे हैं, 111 दिन का अनशन, अन्ना हजारे को लोग याद कर रहे हैं, 11 दिन में सरकार ने अनशन पूरा करा दिया, लेकिन 18 दिन में सोनम वांगचुक की कोई फिक्र नहीं है सरकार को। तो क्या इस इंतजार में है सरकार कि 19 दिन के अनशन के बाद देश ने रत्न खो दिया? क्या उस ब्रेकिंग के इंतजार में मेन स्ट्रीम है, सरकार है? सरकार हो सकती है, हम नहीं है। हमारे लिए सोनम वांगचुक की जान बहुत कीमती है और सोनम वांगचुक को हम कुछ नहीं होने देंगे और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को भी हम बदल के देंगे। बहुत शुक्रिया आशुतोष भाई, कीमती वक्त दिया आपने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रात के 11:30 बज रहे हैं, सीजीपी आर पार के मूड में है, देश का यूथ खड़ा, कुछ बात करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं सर? रोहतक हरियाणा से हैं सर। कब तक रहेंगे? 11:30 तो होने वाला है। नाइट यही रहता हूँ सर। यही रहते हैं आप सब भी? तो ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, सरकार को रुकना दबना पड़ेगा। दमना तो पड़ेगा भाई। तो थकते नहीं आप लोग क्या? नहीं थकते नहीं, सोते बीजेपी नहीं। कहती है कि आतंकवादी हैं तो ऐसे हैं वैसे हैं, बी टीम है टेररिज्म के, उनको क्या कहेंगे? उनका काम है सर कहना, हमारा काम है सवाल उनका पूछना। हमेशा तक कहना आया है कि अगर कोई देश के हित में बात करे तो उनका हमेशा से ही रहा है कि टेररिस्ट बताना, हिंदू मुस्लिम करना, धर्म में बांटना, तो उनका तो हमेशा का यूथ जाग चुका है, बिल्कुल जाग चुका है, गुमराह नहीं किया जा नहीं कर पाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे सर? कहाँ से आए? सब दिल्ली से ही हैं। ये मेरा बेटा है जो अभी 12th में है, अभी ये जेई की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो सीन देख रहे हैं, हमें तो अपना खुद का, इनका बच्चों का फ्यूचर अंधकार में इसलिए यहाँ आना जरूरी है। और मैं सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को जो आगे के लिए जेई के लिए, नीट के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर आए। आप ही के फ्यूचर के लिए वो लड़ रहे हैं। हमारे अगर future- आज नहीं जगे तो फिर भूल जाइए। नहीं, फिर उसके बाद आप किसी को सवाल नहीं पूछ सकते ना, कि जब मौका है तब अगर आप नहीं आ सकते और आप अपने, हम हर आदमी किसी ना किसी चीज में बिजी है, लेकिन कुछ थोड़ा समय निकाल के अपने संवेदनशील इशू है, सरकार का रवैया उसके ऊपर लगातार सवाल है। 26 दिन से सरकार का रवैया, हर छोटे से जिस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है उस पे हम चैनल्स पे ऐसी डिबेट्स देखते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो एक इतना मेन मुद्दा है जहां पर लाखों बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल रिस्क पे पड़ा हुआ है, जिनका फ्यूचर आज की डेट में, आज क्यों बच्चा, हर कोई माँ बाप चाहता है कि यार मेरा बच्चा यहाँ से पढ़े और बाहर निकल जाए, क्यों? यहाँ के सिस्टम से वो परेशान हो रहा है। अगर उसके पास थोड़े से भी है साधन, वो अपने आप बच्चे को कहता है जहाँ के बाहर पढ़ ले यार, यहाँ तो पता नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं, एक बार जल्दी से सोनम वांगचुक सर को आप देख लीजिए। 18वां दिन आज हंगर स्ट्राइक का, लगातार रात 11:30 बजे के आसपास यूथ की भीड़, और अब 20 जुलाई की हुंकारी का सवाल, 20 जुलाई के इस मार्च को कामयाब करने की पूरी कोशिश। राय आपकी जो भी हो इस प्रोटेस्ट पर, इस मिशन पर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। 26 दिनों में सरकार की तरफ से क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं थी आके पूछता कि भाई मांगे क्या है? उन्होंने इतना इसे नजरअंदाज क्यों कर दिया है? वो क्यों पूछेंगे? वो तो राजा हैं इस देश के, तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, भगवान मानते हैं खुद को, कई लोग तो उन्हें भगवान भी मानते हैं उनकी पार्टी में। तो क्यों आएंगे बात में? हम तो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं हम लोग, इतने सालों से जी रहे हैं, आगे भी जीते रहेंगे, वो यही चाहते हैं। सरकार के लोग, अच्छा एक तो नहीं आए, दूसरे जले पे नमक, ये तो आतंकवादी पार्टियां हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, तो ऐसे हैं वैसे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। कि असली टेररिस्ट कौन है? असली टेररिस्ट कौन है जो यहाँ पर आकर मार पिटाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं? दीप्ति को जयपुर में किसने मारा? एबीवीपी के गुंडों ने। यहाँ पर आकर निशु के फादर का सर किसने फोड़ा? भाजपा के गुंडों ने। गंदगी यहाँ पे कौन मचा रहा है? भाजपा के गुंडे मचा रहे हैं। यहाँ पे अगर इनकी औकात है भाजपा वालों की, आओ आकर 5 मिनट एजुकेशन के मुद्दे पर हमसे डिबेट करके दिखाओ। तो ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं, सरकार को रुकना दबना पड़ेगा। दमना तो पड़ेगा भाई। तो थकते नहीं आप लोग क्या? नहीं सोते नहीं। बीजेपी कहती है कि आतंकवादी हैं तो ऐसे हैं वैसे हैं, बी टीम है टेररिज्म के, उनको क्या कहेंगे? उनका काम है सर कहना, हमारा काम है सवाल उनका पूछना। हमेशा तक कहना आया है कि अगर कोई देश के हित में बात करे तो उनका हमेशा से ही रहा है कि टेररिस्ट बताना, हिंदू मुस्लिम करना, धर्म में बांटना, तो उनका तो हमेशा का यूथ जाग चुका है, बिल्कुल जाग चुका है, गुमराह नहीं किया जा नहीं कर पाएंगे। रहा। लड़ाई विशेष सीजीपी की है या देश के यूथ की? तो सीजेपी तो एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म देश के युवाओं का। ये मजाक से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक अंदर का दर्द है, इसमें इस देश के युवाओं को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया गया है, वो दर्द इस
प्लेटफॉर्म पे आके कंसोलिडेट हुआ है। तो ये लड़ाई हमेशा से युवाओं की थी, है और रहेगी।